सर्वालज्य सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते, मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिला, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदा शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में। और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो। इस तुम्हारी ये फर्क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहाँ इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गुरुडादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का, मूड मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया, तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। ये पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना वृथा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवता हो, जैसे झूठे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता नो के शाबाश, बहुत अच्छा कर दो काम, और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ के उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश, मरो कटके।
तो यह पंचायत तो पहले से बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी हुई है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण काम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी, जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मानना करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं, अध्यापक पूछता है अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों, वो कहता जी ये तो बोला मैं तेरा बाप हूं। दूसरा कहता कि नहीं जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते पड़े, उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है, जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल में कांप गया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता, कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा, अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा, मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिल्लर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने कोई मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कर्त है, सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म केशव समतव और व्यापकता होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त
मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पर। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रों, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब, उत्पत्ति और स्थिति, सृष्टि। देखो, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है ये बोलने वाला इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन यहाँ, और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विद्वेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहाँ ये बता रहा है, ये सो में मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके श्रवण से मेरा श्रवण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के कर्म से अर्थात अकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वा से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार, अलंकार, ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये वो ओम अक्षर है, और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहां से शुरू होता है कि एक ही भूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत बहुत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ जो ओम एक अक्षर है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम समरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्वत समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम और न ही ये ओम नमः शिवाय सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, जो स्थियां चुनवाते हैं, गीता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा कि साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रश्न चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, हेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब तीसरा सकंद हम देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर। और ये तृतीय सकंद है, भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 में। यहां पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहे अपनी दुर्गा माता को, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, सामक संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम ये, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, तो रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुविता किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए और सकाई लोग बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अभी आपने सुने